पार्ट डिजाइन में क्या है, आप एक एक पार्ट को डिजाइन करने वाले हो, कर लिया वाला जो बटन रहता है उसको प्रेस करके रखना है। कैसे करना है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया कर रहा है इधर उधर। नेक्स्ट मतलब ये एक एक्सेल है, तो इसको ऐसा बाहर भी ड्रैग कर सकते हो, ये ऐसे भी आ जाता है। तो अब यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है। ओके, तो सब हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कैड एकेडमी में। तो मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ अर्जेंसी आ गई थी, उसके कारण मैं ये नहीं कर पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पार्ट है स्केचिंग में, अगले जो टूल्स है उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने ये जितने टूल्स है, ये 4 टूल्स देख लिए थे। ओके, और हमारे 4 टूल्स अभी बाकी है। तो इसमें से पहला एलिप्स है। एलिप्स की ओर चलते हैं और इसको क्लिक करते हैं। एलिप्स आपने देखा ही होगा कैसा होता है। तो एलिप्स के लिए सबसे पहले आपको एक सेंटर पे क्लिक करना है। ये हो गया सेंटर। उसके बाद उसकी जो लेंथ होती है, ओके, सो ये लेंथ आपको देनी है। और उसके बाद उसकी हाइट, उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली टर्म नहीं पता। सो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये एक एलिप्स हो गया। एलिप्स बनाने के बाद नेक्स्ट जो है वो शायद पैराबोला है। ओके, तो पैराबोला देख लेते हैं फोकस की मदद से। सबसे पहले आपको एक फोकस डिफाइन करना है, सपोज ये फोकस रहेगा। उसके बाद उसकी लेंथ मतलब कितने दूरी पे है वो आप एक बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको कितना बड़ा पैराबोला चाहिए, है ना। सपोज इतना बड़ा पैराबोला हमें चाहिए। आप देख रहे हो ये जो नीली लाइन आ रही है, मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने बनाया था उसके हॉरिजॉन्टल में दूसरा पॉइंट आ चुका है। अगर इसको आप क्लिक करोगे तो ये दोनों पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल पे आएंगे। तो इस तरीके से आप एक पैराबोला बना सकते हो। इसको डिलीट करते हैं। थर्ड है हमारा हाइपरबोला है शायद। ओके, हाइपरबोला बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फोकस डिफाइन करना है। और उसके बाद आप उसका एंगल डिफाइन करोगे, है ना। जितना ट्रैक करोगे उतना एंगल आएगा। तो ये मैंने एंगल कुछ डिफाइन किया, वैसे बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको देनी है इसकी लेंथ। सपोज यहाँ से मुझे बनाना है कुछ यहाँ तक। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हाइपरबोला बन चुका है। इसको करते हैं डिलीट। और नेक्स्ट जो हमारा है वो भी एक हाइपरबोला टाइप का ही है, बस इसमें क्या है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एक पॉइंट डिफाइन किया। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सपोज यहाँ पे कुछ डिफाइन किया। अब यहाँ से ये देख रहे हो आप, एक कर्व बन गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक हाइपरबोला बना सकते हो। यहाँ पे हाइपरबोला जो बन रहा है वो 2 पॉइंट्स की मदद से बन रहा है। और इस वाले में जो बन रहा था वो फोकस की मदद से बन रहा था। इसको डिलीट करते हैं। आगे चलते हैं लाइन कमांड पे। तो लाइन तो आपको पता ही है कैसे बनानी है ना। कुछ भी 2 पॉइंट्स पे क्लिक करना है तो एक लाइन बन जाती है। सपोज मुझे ओरिजिन से लाइन बनानी है, तो ओरिजिन से बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे वो जो नीला डॉट है, वो भरा हुआ जो गोला है वो आ चुका है, और 0 0 भी दिख रहा है, मतलब ओरिजिन पे है। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ पे बनाना है, कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, उस क्वाड्रेंट में जाके बस एक बार छोड़ दो तो वो बन जाएगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन मतलब कि इनफाइनाइटली लॉन्ग रहेगी, ये कितना भी आप जूम आउट करो ये लंबी ही रहेगी और ख़त्म ही नहीं होगी। इनफाइनाइट है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरीके से लाइन अगर आपको किसी फिगर में लग रही है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। वैसे हम फिगर भी जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे ड्राइंग्स रहती है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, उसका जो 2D वर्जन रहता है उसको हम स्केचिंग में प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कैटिया में परफेक्ट हो पाओगे, और उतना ही आपको 3D में मजा आएगा। जितना आप 2D में अच्छा कर पाओगे उतना ही 3D में अच्छा कर पाओगे। उसके बाद है टेंजेंट लाइन। मतलब क्या है बाय टेंजेंट लाइन, मतलब कि दो हमने कुछ कर्व बनाए। सपोज ये मैंने आर्क लिया, ऐसा एक कुछ कर्व बनाया। दूसरा मैं आर्क लेता हूँ कुछ ऐसा। अब इस आर्क और इस आर्क के टेंजेंट से मुझे एक लाइन चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको बाय टेंजेंट लाइन। उसके बाद दोनों कर्व को सिलेक्ट करना है। ये वाला कर्व सिलेक्ट किया, फिर ये वाला किया। आप देख रहे हो ये टेंजेंसी का एक सिंबल आ गया, और ये दोनों से टेंजेंट होके निकला है। ये देखो एक सर्कल बना है,
वो रफ सर्कल है और ये एक टेंजेंट से होके निकला है, तो इसको कर देते हैं डिलीट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन आपको पता ही होगा, जब दो लाइन क्रॉस होती है तो दोनों के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से एक लाइन निकलती है परपेंडिकुलर। तो उसके लिए दो लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन मैंने ये बनाई, ठीक है। दूसरी लाइन में बनाता हूँ कुछ ऐसी। अब बाइसेक्टिंग पॉइंट से सपोज मैंने सिलेक्ट किया, ये किया और उसके बाद ये किया, तो आप देख रहे हो एक बाइसेक्शन निकला है इन दोनों के बीच से। अब सपोज मुझे इन दोनों के बीच से बाइसेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, डिलीट करते। सबसे पहले ये वाला सिलेक्ट करना है, फिर ये वाला, तो इन दोनों के बीच में से, है ना, सिलेक्शन के ऊपर है। अगर आप पहले ये सिलेक्ट कर रहे हो और फिर ये, तो इन दोनों के बीच से आएगा। पहले आप ये सिलेक्ट कर रहे हो, ये, तो इन दोनों। तो ये हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो। सपोज आपको नहीं चाहिए वो वाली लाइन, तो आप उसको डिलीट करके दूसरे वाले से कर सकते हो। ये हिट एंड ट्रायल से होगा। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल भी बोल सकते हैं। सपोज मुझे इस लाइन के नॉर्मल एक और एक लाइन चाहिए, एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए किसी एक पॉइंट से। तो सपोज मुझे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा लाइन नॉर्मल टू कर्व। ओके, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट करना है आपको, और देखो बन गया नॉर्मल, है ना। ये दो नॉर्मल हो गई। इसको करते हैं डिलीट। वैसे ही कर्व में भी कर सकते हैं। सपोज मैंने एक आर्क बनाया, अब मुझे एक परपेंडिकुलर चाहिए इस पॉइंट से। तो ये जो है ना, ये देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर बन गया। इस पॉइंट पे ये कर्व के परपेंडिकुलर एक लाइन बन चुकी है, ठीक है। तो हमने अभी तक ये दो देखे हैं। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये क्या है, एक्सिस। एक्सिस आपको पता ही होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस अपना एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वैसे ही कुछ एक एक्सिस बनानी है आपको रेफरेंस के लिए, है ना। ये रेफरेंस के लिए होता है। वैसे तो इसका जो यूज है मैं आगे और अच्छी से बता पाऊंगा जब आप 3D में शिफ्ट हो गए। अभी तो फिलहाल 2D में है, तो आप देख लो एक डॉटेड लाइन बनती है ना। ये डॉटेड लाइन बेसिकली एक्सिस है। अब सपोज मैंने कोई एक लाइन बनाई, ठीक है, इसको एस्केप करते हैं। तो ये एक लाइन बनाई मैंने, अब मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन एक्सिस बन जाए मेरी। तो उसके लिए क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करना है। वो पूछेगा सिलेक्टेड लाइन को एक्सिस में ट्रांसफॉर्म करना है क्या। हाँ भाई करना है, यस। आप देख सकते हो एक डॉटेड लाइन बन चुकी है, जो कि हमारी अब रेफरेंस एक्सिस है। इसको मैंने डिलीट किया। नेक्स्ट जो टूल है वो पॉइंट है। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे दिख भी रहा होगा, पॉइंट बाय क्लिकिंग। क्लिकिंग मतलब जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे एक पॉइंट बनने वाला है। यहाँ पे क्लिक किया एक पॉइंट बन गया, यहाँ पे क्लिक किया एक पॉइंट बन गया, यहाँ पे क्लिक किया एक पॉइंट बन गया, है ना। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वहाँ पे पॉइंट बनने वाला है। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पॉइंट बनाना है। सपोज मुझे बनाना है 15 हॉरिजॉन्टल की एक्सिस पे और वर्टिकल की एक्सिस पे 10। तो देख रहे हो 15 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 10, ये इस जगह पे एक पॉइंट बन चुका है। डिलीट करते हैं। नेक्स्ट जो है इक्विडिस्टेंट पॉइंट। सपोज मुझे 10 पॉइंट चाहिए, हर पॉइंट 10-10 mm के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद किस एक्सिस पे चाहिए, है ना, एक्सिस सिलेक्ट करना है। सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, मुझे इस पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे 10-10 mm की डिस्टेंस पे चाहिए। तो आप देख रहे हो 10-10 mm की डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट मिल चुके हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट। कितने चाहिए थे वो भी दिख गया था आपको। ओके, फिर से एक बता देता हूँ, मैं शायद बताना भूल गया। तो फिर से सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस सिलेक्ट करना है। उसके बाद किस जगह से आपको चाहिए, इस पॉइंट से चाहिए। ओके, स्पेसिंग दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होने वाला है वो है। कितने पॉइंट्स आपको चाहिए, लेट से 12 चाहिए। ओके, तो क्लिक हियर ऑन ओके, तो ये 12 हो गए। इसको करते हैं डिलीट। अब सपोज मुझे चाहिए भाई पॉइंट इस लाइन पे, ये मैंने बताया था ना एक रेफरेंस एक्सिस होती है, इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट चाहिए। और मुझे चाहिए एक्चुअली, मुझे इस जगह से 10 पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, एक पॉइंट ले लूंगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया है यहाँ पे,
ये मैंने एक एक्सिस बनाई। अब इस एक्सिस से 10 पॉइंट चाहिए तो क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे जाना है आपको, एक्सिस सिलेक्ट करनी है, ये मेरी एक्सिस हो गई। किस जगह से चाहिए था वो जगह सिलेक्ट करनी है, और यहाँ से आपके पॉइंट्स बन चुके हैं। डिस्टेंस स्पेसिंग आप रख सकते हो, सपोज 20 रख दिया। ओके, तो ये 20 की डिस्टेंस पे इस एक्सिस पे आपके पॉइंट बन गए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो गया। तो इसके लिए अपन जो है ना अलग अलग ड्राइंग्स भी प्रैक्टिस करने वाले, परफेक्शन लाने के लिए। आगे चलते हैं। सपोज ये दो मैंने ऐसे कर्व बनाए हैं, चलो एक लाइन बनाते हैं। ये लाइन बनाई। अब मुझे इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये जो पॉइंट, ये जो जगह है, यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए ना। तो क्या करना है उसके लिए, ये देखना है आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किया, दोनों कर्व को सिलेक्ट करना है। आप देख रहे हो इंटरसेक्शन पे पॉइंट बन चुका है 0 0। अपना ये ओ दिख रहा है ना, ये कोइंसिडेंस का सिंबल, मतलब ये जो पॉइंट है ये इससे भी कोइंसिडेंस में है, और ये जो पॉइंट है ये लाइन से भी कोइंसिडेंस में है। इस तरीके से आप बना सकते हो। आप सपोज मुझे कोई एक लाइन बनानी है, सॉरी मुझे कोई पॉइंट, सपोज मैंने एक बनाया, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसके नॉर्मल से लेके यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाए भाई, है ना। मैं ऐसा स्केल लेके तो थोड़ी ना गिनने वाला हूँ कि यार ये 10 mm है तो फिर यहाँ से ऐसा पर वो लगाऊंगा, मैं प्रोटेक्टर लगाऊंगा, डिग्री लगाऊंगा और फिर नापूंगा, वैसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन पॉइंट का ऑप्शन है ना। आप चाहते हो ये वाला पॉइंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट हो जाए। तो देख रहे हो आप, ये वाला जो लाइन है इस लाइन पे ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन पे आ चुका है, और ये परपेंडिकुलर ही प्रोजेक्ट हुआ है। ये आप देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर ही प्रोजेक्ट हुआ है। सपोज यही पॉइंट मुझे, फिर से सेलेक्ट किया मैंने, ये वाला पॉइंट मुझे इस कर्व पे प्रोजेक्ट करवाना है। तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, देख रहे हो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट हो गया इस कर्व पे। इस तरीके से ये काम करता है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और उसके बाद हम उस ट्यूटोरियल में ये फिलेट्स, चैम्फर क्या होता है, मिरर कमांड, ट्रिम कमांड कैसे काम करता है, प्रोजेक्शन कैसे काम करता है, वो हम सब सीखने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम सीखने वाले कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब किसी भी चीज को डायमेंशन देना, है ना। 2 मिनट में बताता हूँ कैसे। जैसे अभी ये जो आर्क है इसका रेडियस तो डिफाइन है नहीं अभी। अब मुझे इसका रेडियस डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कंस्टेंट पे क्लिक करूंगा, इसको क्लिक किया, आप देख रहे हो ये रेडियस आ गया 252 mm। 252 mm की इसकी रेडियस है, 252.765। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये 200 हो फिगर के हिसाब से, कुछ मैंने फिगर बनाया था उसके हिसाब से, तो ये 200 बन गई, है ना। इस तरीके से आप कंस्टेंट दे सकते हो। तो ये सब हम आगे कवर करने वाले हैं, और स्लो ही चलेंगे। जितना स्लो चलेंगे उतना ही आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। होप, मैं मतलब ये चाहता हूँ कि 100-200 वीडियोस में 10-10 मिनट के आपको ये पूरा कोर्स करवा दो। ठीक है, थैंक यू।